जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। खास करके मैं अभी शुरू में ही बता देता हूं कि अगर आप तैयार हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, मैथ्स रीजनिंग आपसे बनता है, छत्तीसगढ़ आपका बहुत अच्छा है, इंडिया जीएस बहुत अच्छा है, आपने क्वेश्चंस पूरे लगा लिए, एमसीक्यू कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मेरे उन साथियों के लिए है जो इनकी तैयारी अभी भी अधूरी है, जो डर रहे हैं, जो बच्चे हैं, फिजिकल में अच्छा कर चुके हैं पुलिस भर्ती में, और रिटन यानी कि लिखित परीक्षा में अभी भी वो डर रहे हैं, और डरते डरते उन्होंने अच्छा खासा एक समय गंवा दिया है। अब उनके पास समय बचे नहीं है, गिनती के दिन बचे हैं, और ये 21 दिनों की रणनीति मैं उनके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है। बाकी अगर जो बच्चे तैयार हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए और इसमें क्या क्या जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा जा रही है मेरे बच्चों के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं बेशक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो परीक्षा है, ठीक है, इस बार की जो पुलिस भर्ती है, ठीक है, ये इस बारे में नहीं है कि आप जानते कितना है, आपने पढ़ा कितने अच्छे से है, चाहे वो भारतीय सामान्य ज्ञान हो या छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो या गणित और रीजनिंग आप कितना जानते हैं। देखिए, समय सीमा जो है वह देता है वो मात्र 2 घंटे की है, और मैं बार बार वीडियोस में ये बता चुका हूँ बालक कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 20 मिनट तो आपका ऐसे ही व्यर्थ जाने वाला है। ठीक है, क्यों जाने वाला है? अगर आप वो स्पीड को बढ़ाते नहीं हो, तो जो गोले होते हैं ना, 100 गोले, जिनको आपको कलम से डॉट पेन से ब्लू या ब्लैक, ठीक है, डॉट पेन से उसको सर्कल करना होता है, वो अच्छा खासा समय खाता है आपका। में भी उसके बावजूद भी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो एक आध ऊपर नीचे गोला ना मारता हो। तो भाई, ये जो युद्ध है आपका 14 सितंबर को, सबसे पहले तो इसके लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सफल हो, माँ बाप का सपना साकार करें, लेकिन इसे थोड़ी रणनीति से समझिएगा और 21 दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को अभी ही लाइक करें, कमेंट करें और तुरंत शेयर करें। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये एक युद्ध है और बड़े ही दिमाग से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। समय सीमा की बाध्यता, उसमें मैथ्स रीजनिंग के 50 क्वेश्चन लेके आ जाना, और वो भी उन बच्चों से पूछना जो फिजिकल के लिए 4 साल 5 साल ग्राउंड में मेहनत करके आए हैं, तो वो पढ़ने में उतने अभ्यस्त नहीं होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अकलोल बकलोल होते हैं, थोड़े से एज कंपेयर टू जो व्यापम और सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनसे इनकी जो पढ़ाई या जो अध्ययन की दक्षता होती है, इफिशिएंसी होती है या नॉलेज होता है, थोड़ा सा कम होता है। और ऊपर से अब कूट वूट वाले प्रश्न भी आने लगे हैं, तो वो थोड़ा एक नया समस्या उत्पन्न करता है। बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे डरो मत, मैं हमेशा डराने के लिए नहीं आता हूँ। ठीक है, आज मैं बहुत सकारात्मक चीज लेके आया हूँ और देखना ये बहुत काम आएगी अगर आप इस रणनीति से अपनी तैयारी करते हो 21 दिन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो भाई जाओ, एक ओएमआर 100 क्वेश्चन का निकलवा के लाओ, और आपकी परीक्षा 11 बजे है। ठीक 11 बजे दिन में, जरूरी नहीं है 11 बजे भी, कभी भी उन 100 क्वेश्चन को थोड़ा सोच कर और बबल करना और टाइमर लगाना और देखना। रीजन क्या है कि आप कहोगे कि ये क्या है। देखो, आप 2 घंटे जब परीक्षा में बैठते हो ना, तो आपको वहां ये नहीं दिखा जाता कि आपको पता कितना है, और आपसे वहां कोई पूछ नहीं रहता है। बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत अच्छे जो तैयारी करके जाने वाले हैं, उनका भी पेपर खराब हो जाता है। और जो बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है, एकदम लिमिटेड स्टडी करता है, भरोसा रखता है स्वयं के ऊपर, उसका पेपर बढ़िया जाता है। रीजन यही है कि पहले तो आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहना, जो हो गया सो हो गया। ये 21 दिन के बाद वाली रणनीति है। एक दिन पहले बढ़िया आराम करिए, करंट अफेयर, दुनियादारी, ये सब पढ़ने का देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाइए, ठीक है, आहार लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, उठिए, माता पिता का चरण स्पर्श करिए, परीक्षा हॉल में जाइए। बातों का, व्यापम के दिशा निर्देश का ध्यान रखिएगा। कलम और उसके अलावा और भी कोई जो चीजें हैं उनको लेके आप नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो चीज है कि भाई, वहां पर केवल आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहला काम टाइम मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में वीडियो बना के ऑलरेडी बता चुका हूं, आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। यहां 21 दिनों की रणनीति पे बात हो रही है, तो उसी पे बात होगी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। मैसेज दिन पहले बनाइएगा 1 घंटे के अंदर, और जितना बनेगा बनेगा, नहीं तो फिर उसके बाद 30 मिनट के अंदर वो जो 50 इंडिया जीएस छत्तीसगढ़ का जीएस है उसको क्वेश्चन टिक मारिएगा। फिर उसके बाद बना के और ओएमआर साथ में 1 घंटे के बाद, और उसके बाद 40 मिनट के बाद, और फिर लास्ट में जो भी बचेगा 5 मिनट आप ओएमआर सीट को फिल करिएगा। इसलिए ओएमआर की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सबसे पहले डेली ओएमआर सीट को आपको भरना है। ठीक है, बढ़िया है, अगर आप टेस्ट लगा पाओ, पेपर मिल जाए तो अच्छी बात है, बट इधर उधर के बहुत सारे उस चीज़ों पर ध्यान मत दो। बहुत टफ टफ पेपर लोग सेट कर रहे हैं, इतना टफ नहीं आने वाला भाई, हम कह रहे हैं ना, इतना भी टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, दूसरा चीज,
कि परीक्षा इस बारे में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, परीक्षा इस बारे में है ना कि 2 घंटे हैं आपके पास और उसमें कितने बेहतर तरीके से निर्णय लेके, नकारात्मक अंक है नहीं तो कितने बेहतर तरीके से निर्णय लेके आप उसको अटेम्प्ट करते हो, इस बारे में है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि भाई मैथ्स रीजनिंग समय खाएगा, जाहिर सी बात है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक बैच बना रखी है मास्टर एकेडमी भिलाई के एप्लीकेशन पे, आप वहाँ से उसको ठीक है ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस में 99 रुपीज़ वो एप्लीकेशन के कारण रखना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल ही रहा हूँ और पीडीएफ जितने मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैंने फ्री सब्जेक्ट वाइज जो कूट वाले प्रश्न जो थे हुआ थे उनका पूरा संकलन लेके आ गया कि भाई भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का नागरिक शास्त्र, भारत का अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अगर आपको लगता है, जरूरत लगती है इसकी, मेरे तरफ से रिकमेंड नहीं किया जाएगा। हाँ, भारत के आधुनिक, भारत का इतिहास का कूट वाला प्रश्न आप देख लें, छत्तीसगढ़ के इतिहास के कूट वाला प्रश्न आप देख लें। मेरी तरफ से ये 2 और छत्तीसगढ़ का और 3 भागों में मैं कूट वाले प्रश्न लेके आ रहा हूं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भाग 1 कूट वाले प्रश्न, भाग 2, भाग 3, ये 4, और वहां से भारत के आधुनिक, भारत का इतिहास का कूट वाला प्रश्न आप जरूर देखें। ये 5 कूट वाले पीडीएफ को आप पढ़ें। जो बच्चा जो बिल्कुल तैयार नहीं किया, भाई रट लो। ठीक है। उस पीडीएफ से उस आंसर भी दिया, रटो। उसके अतिरिक्त वैसे तो मैं सबका ला दिया हूँ, सब सब्जेक्ट ला दिया हूँ, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन सबका ला दिया हूँ, कंप्यूटर का लाना बाकी है, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको आज या कल या हो सकता है मंगलवार को आपको मिल जाएगा कि भाई हिस्ट्री में प्रॉपर इतने क्वेश्चन सिलेक्टेड मेरे तरफ से। कूट वाले तो हैं ही, वही कवर हो चुका है बहुत कुछ, बट फिर भी बच्चों का डिमांड है तो मैं लेके आ रहा हूँ। लाइक छत्तीसगढ़ में आपका भारत का भूगोल, कंप्यूटर, इनके सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो बालक, अगर आपने अब तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, भूगोल नहीं पढ़ा, नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्र नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ोगे क्या? तो आप अपना समय मैथ्स रीजनिंग को दो, वो भी मैं करवा ही रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके सिलेक्टेड क्वेश्चन मंच में आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में 1 रुपये वाली जो बैच है एप्लीकेशन पे वहां मिल जाएगा। या आप क्या करेंगे, मास्टर एकेडमी भिलाई का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, मैं वहां डालूंगा। आप इनको याद करके जाना। बालक देखना, एक एक क्वेश्चन उस पीडीएफ में से पूछा जाएगा, चाहे वो कूट वाला प्रश्न हो वो मेरे पीडीएफ से आएगा, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो मेरे पीडीएफ से आएगा, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो मेरे पीडीएफ से आएगा और मेरे पढ़ाया हुआ आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो जो बच्चे जो तैयार नहीं कर पाए हैं, अब एकदम निरंक हैं, ठीक है, मतलब जिनको अब लग रहा है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, भाई मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। मैंने साफ थंबनेल पे लिखा है भाई जिनका तैयारी है वो मत देखे, वो भी ये करेंगे तो उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट खास करके ये उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए जिनके पास समय बिल्कुल नहीं है। 21 दिन है आपके पास, आपको डेली एक पीडीएफ याद करना है। कोई भी दोस्त को पकड़ना है, उसको जबरदस्ती सुनाना है, ये लो हम याद किए हैं, इसको पकड़ो और सुनो। ये जो पीडीएफ सर ने दिया है इसका क्वेश्चन आंसर हमको याद हुआ कि नहीं कंटेस्ट, ठीक है, ये काम करना है। मैथ्स रीजनिंग डेली 2-2 घंटा प्रैक्टिस करो यार मिनिमम। स्पीड नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको मैथ्स बनाने आता भी होगा, रीजनिंग बनाने आता भी होगा, फिर भी आप वहां मार खाओगे। तो स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। तो सभी विषय के सिलेक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले बार की परीक्षा में भी, डीआई में भी, सब में मैंने 33 जिलों के मैपिंग करवाया फ्री में, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन बनाया। अगर आप मैपिंग का वीडियो देखने के लिए आपके पास समय नहीं बचा है तो 33 जिलों का पीडीएफ है। एक पीडीएफ में किसी में 22 क्वेश्चन, किसी में 30, किसी में 40 क्वेश्चन, किसी में 50 भी है। अमूमन 25 से 30 का आप एवरेज पकड़ लीजिए। तो 1000 प्रश्नों का संकलन होता है वो जिला वाइज, ठीक है। तो में से 30 छत्तीसगढ़ के प्रश्न आ रहे हैं ना, कोई बच्चा मेरा जिला वाइज का पीडीएफ करके जा रहा है, समझो कि उसको 14 से 15 प्रश्न कॉपी और पेस्ट मिलने वाला है। 33 जिलों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आज से नहीं 6 महीने से अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप को डाउनलोड करो और उसको याद करो ना। एक एक जिले में 22-23 क्वेश्चन है, तो याद कर लो ना बच्चे। मैं कह रहा हूं जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप हरिराम बैठ के खत्म नहीं कर सकते किस दिन में। आप भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, बहुत सिलेबस बहुत लेंदी है। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो गिव अप कर चुके हैं, हार मान चुके हैं, कि देखो ये कमाल करेगा। आप आराम से 70+ स्कोर कर लोगे इस तरीके से। हाँ, 80 के ऊपर, 90 के ऊपर जाना बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन 60-70 तो आप जरूर स्कोर कर लोगे। जो बात मैं बता रहा हूं, आज से 21 दिन इसको फॉलो करते जाओ। अगर आप हार मान चुके हो तो हार मत मानो, आपका भाई अभी जिंदा है, ठीक है। तो वो 33 जिलों का पीडीएफ आप डाउनलोड करो, ठीक है। और या फिर मास्टर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिलेगा या एप्लीकेशन में मिलेगा,
या नंबर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करोगे, कॉल करोगे तो मैं बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ, आप ही के काम में व्यस्त रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा कॉल। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। मैं बंच के साथ आपको वहां पे भी भेज सकता हूँ, बट डाउनलोडिंग के प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं भेजता हूँ, एप्लीकेशन पे ही लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 33 जिले, कूट वाले में छत्तीसगढ़ के मैं बना के दे रहा हूँ, भाग 1, भाग 2, भाग 3, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का इतिहास का कूट का ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। भारत के आधुनिक भारत के इतिहास का करना, मुगल और प्राचीन मत करने जाना, हाँ समय मिला तो प्राचीन एक बार देख भी लेना, शुरू के 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। और सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मैं अलग से सब्जेक्ट वाइज, कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, नागरिकता हुआ, इसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा। मंगलवार या बुधवार तक काम चल रहा है उस पर, उसको रट लेना और 33 जिलों का पीडीएफ रट लेना और मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहो। अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा वाटर इमेज मिरर इमेज का देखा होगा तो 2 नंबर तो पक्का हो गया ना जी। उसके बाद पेपर कटिंग वगैरह वो अब मैं कल लेके आ जाऊंगा उसको। तो मेरे से जितना हो पा रहा है ना कि मैं एक एक नंबर ला के जोड़ के दे पाऊँ आपको, और समझो 70 क्रॉस कर दिया और 80-85 आप फिजिकल में लाए हो, तो कौन रोक सकता है? आपका नाम मेरिट मैंने से, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करो, दम दम लगा के तैयारी करो। 21 दिन है आपके पास, आपका भाई आपके साथ, कुछ भी रहता है कमेंट करो। बस उसके लिए जरूरी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।